हाय व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ आर्हेनियस थ्योरी। ओके व्यूअर्स, आर्हेनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे स्वीडन, सवांते आर्हेनियस। उन्होंने अपनी थ्योरी एसिड और बेस की डेफिनेशन के रहस्य 19वीं सेंचुरी में पेश की। ओके व्यूअर्स, तो उन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी एसिड बेस एंड सॉल्ट की कि किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इसको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एसिड की। एसिड के लिए हम बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं एसिड के बारे में। तो आर्हेनियस कहते थे एसिड के बारे में, जो उन्होंने डिफ़ाइन किया वो था एसिड प्रोवाइड H+ आयन और प्रोटॉन ओके जस्ट इन एक्वस सोल्यूशन और एक्वस मीडियम। ओके, एसिड जो है H+ आयन प्रोवाइड करता है एक्वस मीडियम में। फॉर बेस पे इन्होंने कहा इसी तरीके से सेम एज दैट बेस प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन ओके और इन एक्वस मीडियम। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, एंड फॉर सॉल्ट के बारे में इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया? इट्स जस्ट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू एसिड एंड बेस। सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट तो ऑलरेडी आयोनिक कंपाउंड होता है। ओके, सो इसको इन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में होता है। सो दैट रिलीज्ड कैटाइन को रिलीज़ करता है अदर देन H+ एंड रिलीज एन आयन अदर देन OH नेगेटिव। ओके वर्स, इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा। ऑलराइट, सॉल्ट पहले ही जो है आयोनिक कंपाउंड होता है। अब इसको थोड़ा सा हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं कि इन्होंने इसकी वजाहत किस तरीके से करी, उसको किस तरीके से प्रूफ करने की कोशिश की। सबसे पहले एसिड की तरफ आते हैं। एसिड में हमने जैसे कि पढ़ा कि एसिड प्रोवाइड H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वाटर लाजमी मौजूद होना चाहिए, ये मस्ट है, आपका कंपलसरी है। तो देखिए, लेट सपोज़ ये मेरे पास, ये समझें कि एक बीकर है। ओके, अच्छा, इसमें जो है वाटर आपने इंक्लूड कर लिया, पानी तो इसमें मस्ट होगा वाटर। अब होगा क्या कि जब आपने वाटर शामिल किया, आपने कोई एसिड HCl ले लीजिए, वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब होगा क्या, ये देखें डिसोसिएट हो जाएगा, H+ और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, इस तरीके से देखें ये आयंस बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये सब कुछ एक्वस सोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इसके लिए वाटर एक मीडियम है जो कि मस्ट है। वाटर के बगैर ये काम नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, थोड़ी सी इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास HCl था, आपने वाटर में इसको इंक्लूड किया, तो होगा क्या कि आपका जो HCl एसिड है ना, उसने H+ जो है प्रोवाइड किया, तो ये H+ अलग हो गया और Cl नेगेटिव या माइनस अलग हो गया। ओके, देखिए ये प्रोटॉन जो है ना, इसने प्रोवाइड किया एसिड ने। ऑलराइट व्यूअर्स, H+ आयन या प्रोटॉन प्रोवाइड किया। दूसरी तरफ आइए, आप ये देखिए एक एसिड है HCl और इसने प्रोटॉन को प्रोवाइड किया वाटर मीडियम में। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम उसी तरह से एक दूसरा एसिड ले लेते हैं। लेट सपोज ये नाइट्रिक एसिड है आपका, इसने भी देखें वाटर मीडियम में जब इसको हमने डाला, तो यहाँ पर देखें ये H+ और NO3 नेगेटिव हमें मिलेगा। ओके बस, ये देखिए ये प्रोटॉन है या H+ आयन जो है इस एसिड ने प्रोवाइड किया। मज़ीद एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं। ये लेट सपोज फिनोल, फिनोल भी एक एसिड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका OH है ऊपर, अब इसका जब वाटर मीडियम में इसको करा गया, इसका रिएक्शन करवाया गया, तो देखिए इसने H+ आयन निकाल दिया है अपना, ठीक है, प्रोटॉन जो है प्रोवाइड किया है इसने। अब ये फिनॉक्साइड हो जाता है। अच्छा, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाता है प्रोटॉन, वो वाटर के साथ मिल जाता है और H3O पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन ने अटैक किया वाटर के, हाइड्रोजन लिया इसका और इस तरीके से H3O हाइड्रोनियम आयन बना। तो एसिड ने अपना H+ आयन जो है एक्वस सोल्यूशन में दिया। यही एसिड की डेफिनेशन
आरएनएस ने दिए। देखिए हाइड्रोनियम आयन बना दूसरी तरफ, यहाँ पर H3O यानी वाटर का फार्मूला चेंज हो चुका है और दूसरी तरफ आपका फिनॉक्साइड बनता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड अपना H+ आयन देता है। ओके व्यूअर्स, लेट्स हैव अ लुक। इसको किसी और एसिड के साथ करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपने ये अल्कोहल ले लिया, ओके, या फिर मिथेनॉल इसको कह सकते हैं। ओके बस, अच्छा ये भी एक एसिड होता है। आपने इस अल्कोहल का जो है इसका फार्मूला CH3OH है, ये भी एक एसिड है। इसका आपने वही वाटर मीडियम में रिएक्शन करवाया या वाटर में इसको इंक्लूड किया। यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल जो है देखें ऑक्सीजन ने अटैक किया इस हाइड्रोजन पर, इसको अपने साथ मिला लिया। अब इसने अपना प्रोटॉन दे दिया, इसने अपना H+ आयन दे दिया। अब यहाँ पर देखिए ये अपना H+ आयन देने के बाद CH3 और O नेगेटिव हो जाता है। ओके बस, अच्छा ये जो अब बन गया है ये अल्क ऑक्साइड बन गया है। ओके बस, इसका अब जिस फार्मूले के मुताबिक, और ये देखिए हाइड्रोनियम आयन बन गया है। ओके, H2 से H3O बन गया है दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने अटैक किया हाइड्रोजन पर और एसिड ने अपना प्रोटॉन या अपना H+ आयन दे दिया। यही आर्हेनियस थ्योरी होती है जो कि एसिड की एक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। देखिए ये भी एसिड है और फिनोल भी एक एसिड है जो कि एरोमेटिक है। वाटर देखें दोनों मीडियम में वाटर मौजूद है जो कि मस्ट है इन एक्वस सोल्यूशन। इसके बगैर जो है आर्हेनियस थ्योरी इनकम्प्लीट है। वाटर इज़ मस्ट एंड कंपलसरी। आगे इसमें हम कुछ एसिड्स के नाम देखते हैं जो कि आर्हेनियस एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एसिड होते हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम जो है फेमस है वो लिखती हूँ। सबसे पहले आपका HBr हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। इसके अलावा आपका नाइट्रिक एसिड हो गया और जो है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, H3PO4 एंड अदर देन एसिटिक एसिड हो गया। ओके, CH3COOH एक्सेट्रा, यानी कि ये सारे आर्हेनियस एसिड कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी जो कि प्रोटॉन H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए बेस पर आ जाइए। बेस के हम अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, सेम वही डेफिनेशन, बेस प्रोवाइड OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन, इन एन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर H+ प्रोवाइड किया था एसिड ने, यहाँ बेस OH प्रोवाइड करेगी। एक बात कॉमन है कि एक्वस सोल्यूशन दोनों में आ रहा है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन जो है ज़ाहिर वाटर में करवाया गया, वाटर इंक्लूड किया गया, तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव बन गया। ओके, अब देखें OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है इसने बेस ने प्रोवाइड कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बहुत मशहूर ज़माना बेस है, अल्कली है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया। जब यानी वाटर में इसको वो करा गया तो कैल्शियम +2 वो तो अलग हो गया और यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया। तो देखिए इन एक्वस सोल्यूशन में बेस जो है OH दे रही है। मैग्नीशियम को ले लीजिए, एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराइए तो देखिए मैग्नीशियम +2 वो अलग हो गया है और हाइड्रोक्सिल आयन इस बेस ने दे दिया है। ओके, तो देखिए हाइड्रोक्सिल आयन इन सब ने दिए हैं और इन एन एक्वस सोल्यूशन यानी वाटर मीडियम में दिए हैं। ओके बस, तो ये देखिए ये सारी की सारी बेसिस थी जिन्होंने OH आयन जो है प्रोवाइड किया। अच्छा, अब हम आर्हेनियस कुछ बेसिस को देख लेते हैं, कुछ के ही नाम हम इसमें देख सकते हैं तो ये काफ़ी सारी जो कि फेमस हैं। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ये भी बेस है। इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा अदर दैन लिथियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है। देखें सब में हाइड्रोक्साइड तो आ ही रहा है। ओके, अल्कली तो ये हैं सारी। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब आगे थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। आर्हेनियस सॉल्ट जो है वो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट तो है एक आयोनिक कंपाउंड, तो उसमें तो आपको पता है एक सिंपल सा होता है एक और रिलीज कैट आइन एंड एनाइन। ओके, यानी कि ये तो एक आयोनिक कंपाउंड है और कैटाइन और एनाइन रिलीज़ करता है। लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है तो देखें सोडियम पॉजिटिव बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे H+OH- तो है ही नहीं। ओके बस, हालांकि ये हैं कैट आइन और एन आइन ही, लेकिन ये क्योंकि सॉल्ट के लिहाज से सॉल्ट है ही एक आयोनिक कंपाउंड। अच्छा ज़रा सॉल्ट देख लेते हैं आर्हेनियस। एक तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया आपका,
अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, एक अदरवाइज़ हम कह सकते हैं सोडियम एसीटेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे सॉल्ट हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्शन आए आर्हेनियस थ्योरी में। वो क्या ऑब्जेक्शन थे? एक तो फॉर एसिड, सबसे पहले एसिड के लिए हम देख लेते हैं एसिड में क्या ऑब्जेक्शन आए सामने। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आया ना एसिड में, वो तो ये आया कि इन्होंने जो है जस्ट टॉक अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन और एन एक्वस मीडियम, यानी कि इन्होंने जब भी बात की H2O उसमें इंक्लूड था, मस्ट, लाजमी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कांट डिफाइन एक अनएक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एसिड की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। दूसरी चीज़ देखें, बहुत अहम है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है, तो वो भी तो एसिड है, मगर वो तो H+ प्रोवाइड नहीं करती। देखिए ये तो बट इट्स कांट प्रोवाइड H+ आयन, वो उसने तो H+ आयन प्रोवाइड नहीं किया। तो देखिए यहाँ ये दो ऑब्जेक्शन आए। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने इसको वाटर में इंक्लूड किया, कार्बोनिक एसिड बनाएगी, यानी कि है एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये प्रोवाइड तो नहीं कर रही ना वाटर के साथ मिलकर, तो ये एक ऑब्जेक्शन। दूसरा आइए बेस की तरफ आ जाइए। अच्छा, इन बेस जो है वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन आए। सबसे पहला तो एज़ यूजुअल वही ऑब्जेक्शन आया कि ये जो है इन्होंने जो बात की, जस्ट टॉक अबाउट एन एक्वस मीडियम, ओके, एन एक्वस सोल्यूशन, यानी वाटर जो है मस्ट है एंड कांट डिफाइन और कांट एक्सप्लेन नॉन एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वाटर के बगैर जो है बेस की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई इन्होंने। अच्छा, दूसरा देखिए अमोनिया इज़ ऑल्सो अ बेस। अमोनिया तो एक बेस है, बट इट कांट प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल और OH आयन। ओके, अमोनिया तो एक बेस है, लेकिन वो तो NH3 है, वो तो प्रोवाइड नहीं करती। तो ये देखिए ये दो ऑब्जेक्शन सामने आए। तो इन दो ऑब्जेक्शंस की वजह से ये थ्योरी जो है वीक हो गई, एसिड और बेस दोनों के लिहाज से। ओके व्यूअर्स, सो गुड बाय।